हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ आज का सेकंड वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी नई अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे डायरेक्ट लंसफर्ड की। और डायरेक्ट ने रिसेंटली गाइस अपना 6 डेज आउट वर्कआउट वीडियो लेग ट्रेन करते हुए अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। एंड इनके लेग्स यहाँ पर गाइस आर लुकिंग डाइस टू द बोन गाइस, मतलब बहुत ही ज्यादा पील्ड। देखो डायरेक्ट के लेग्स के साथ हमने लास्ट ईयर भी एक इशू देखा था। ऑफ सीजन के अंदर इन्होंने काफी अच्छी मसल मास ऐड कर ली थी, बट जैसे ही प्रेप स्टार्ट करी काफी मसल मास के लूज करने लग गए थे। रीजन बीइंग उस मसल को ये सीजन अच्छे से नहीं कर पाए थे क्योंकि इतना टाइम इनको नहीं मिला था। और इस बार भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ ना हो, बिकॉज ऑफ सीजन में हमने इनके लेग्स को भी काफी ज्यादा मसल मास कैरी करते हुए देखा। लेकिन गाइस इस बार फाइनली इट कैन बी सेड कि डायरेक्ट इज कैरिंग एंड रिटेनिंग द मसल मास ही हैज गेन्ड दिस सीजन। यस गाइस, अपने मसल को काफी अच्छे से सीजन करा है, काफी लंबा टाइम मिल गया। आई बिलीव इनको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ सीजन मिला है इस बार यूटिलाइज करने के लिए, बिकॉज इवन हार्डी चुपन कंपीट करते हुए हमें दिखाई दिए, जबकि डायरेक्ट को ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी द चेंजेस दैट ही हैज मेड गाइस, जो इंप्रूवमेंट्स इन्होंने करी हैं, दे आर टोटली विजिबल गाइस। डायरेक्ट ने देखो इस साल उस रास्ते को चूज नहीं करा कि मुझे और ज्यादा बड़ा होना है या फिर काफी इंसेन मसल मास ऐड करनी है। नहीं गाइस, ये जानते थे मेरी हाइट के हिसाब से मैं काफी फुलर साइड पे ऑलरेडी हूँ, क्रेजी वाइडर ऑलरेडी लगता हूँ। ऑल ही नीडेड वाज सेपरेशन गाइस एंड इंप्रूवमेंट्स। वो मसल हार्डनेस जो ये लैक कर रहे थे वो चाहिए इनके फ्रेम पर। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था गाइस कि डायरेक्ट के लेग्स वर लुकिंग सुपर इंप्रेसिव गाइस। व्हाट वाज इंप्रेसिव देखो आर्म्स अभी भी इनके सॉफ्ट लगेंगे, मैं बात करूंगा उस बारे में। और मैं ही क्या गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद नहीं छोड़ते डायरेक्ट को। तो यस, देयर इज नो डिनाइल दैट इंप्रूवमेंट्स आर टोटली देयर। मसल सेपरेशन इज लुकिंग बेटर देन लास्ट ईयर। लेग्स आर लुकिंग कैरिंग मोर मसल मास देन एवर गाइस। और डाइस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लग रहे हैं। क्रेजी लाइंस दिख रही हैं कि लेग्स पर इवन फ्रॉम द साइड्स गाइस। और हम सब जानते हैं कि साइड पोजीशन में लास्ट ईयर ही डायरेक्ट के लेग्स हार्डी को बीट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। देखो साइड हो या बैक, डायरेक्ट शोज स्ट्राइशंस इंक्लूड्स इन एक अच्छी एक्सटेंट तक अपनी हैमस्ट्रिंग तक पर भी। बट इस बार गाइस सीम्स लाइक कॉर्ड्स भी यही स्टोरी टेल कर रही होगी। कॉर्ड्स में भी हमें सेपरेशन कमाल की दिखने वाली है। ही इज लुकिंग वे लीनर एंड साथ में हार्डर गाइस। आई जस्ट एक्सपेक्ट कि अपर बॉडी में भी इनका वैसा ही हमें दिखे, आर्म्स उस तरह से सॉफ्ट नहीं लगे। मैं ये नहीं बोलता वैसी सेपरेशन ले आओ जैसी यहाँ पर हम वेस्ली विजर्स के आर्म्स वगैरह में देख रहे हैं या फिर स्टेफन मटाला के आर्म्स में देखते हैं। नहीं गाइस, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर से इंप्रूव आ जाओ। वो चेंजेस आपकी फिजिक में दिखने चाहिए, वो चेस्ट में आपके सेपरेशन दिखनी चाहिए, वो राउंडनेस दिखनी चाहिए। एंड क्रेडिट इज गिवन गाइस वेयर इट्स ड्यू। द गाय हैज वर्कड रियली हार्ड टू साइलेंट द क्रिटिक्स। और कोई गुंजाइश है भी नहीं गाइस। इवन दो ही इज लुकिंग इनसेन, डेंस कंडीशन, थिन स्किन दिखाई दे रही है, मसल मास भी थोड़ी बहुत बड़ी हुई लग रही है। बट इवन अ पर्सन हियर इन देयर गाइस कैन चेंज द गेम एंटायरली। आप थोड़ी सी मार्जिन छोड़ोगे, कोई भी दूसरा बंदा आपकी जगह ले लेगा, बिकॉज हार्डी इज गोइंग टू बी एट एक्सट्रीमली बेस्ट गाइस। जिस तरह से वो ट्रेन कर रहा है ना इस वक्त भी, दैट इज इनक्रेडिबल। अपने आप को बिल्कुल भी हल्का नहीं छोड़ रहा है, वो कहीं पे भी ढील नहीं छोड़ रहा है, पूरी तरीके से अपना बेस्ट लाने के चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी सैमसन हैज क्रेजी एस्थेटिक्स दैट कैन मैच डायरेक्ट गाइस। या फिर उनको एस्थेटिक डिपार्टमेंट में ये बीट भी कर सकते हैं, बट कमी यही रह जाती है कि कहीं ना कहीं कंडीशन और पील नहीं आ पाते। बट अगर किसी तरह गलती से आ गए गाइस, गलती से वो इनका तीर लग गया ना, तो बस गेम ओवर फॉर डायरेक्ट एज वेल। लेकिन हाँ, साथ में डायरेक्ट इस बात को जानते भी हैं, ही नोज इट वेरी वेल दैट इवन इफ ही इज प्रेफर्ड, गलती करने की जगह है नहीं गाइस। बाकी मैंने डायरेक्ट पे कल या परसों एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखो। एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस मैंने उसमें करी है अबाउट व्हाट आई एक्चुअली बिलीव इन एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। बाकी बहुत मजा आएगा आपको देखने में। मुझे बताना आपकी ओपिनियन उस बारे में कैसी है और आपको इस अपडेट को देखकर डायरेक्ट के क्या लग रहा है। एनीवेज, अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है राफेल ब्रांडो की। एंड राफेल ब्रांडो एक क्लिप के अंदर वाज सीन ट्रेनिंग इन वेगस ऑन द रोड गाइस विद हिज टीम। यस गाइस, रोड पर ही ट्रेन करते हुए दिखाई दिए, लंजेस करते हुए दिखाई दिए, एंड ही लुक्ड बिग एज अ हाउस गाइस। यस, आई मीन इट इज़ बीइंग सेड कि राफेल ने ब्राज़ील से, यानी आर्नोल्ड क्लासिक ब्राज़ील से अब तक के सफर में 15 पाउंड्स अपने फ्रेम पर ऐड कर लिए हैं। एनीवन दो गाइस, सुनने में थोड़ी सी अजीब बात लगेगी, बिलीवेबल सा नहीं लगेगा, बिकॉज इतना टाइम उस चीज़ को नहीं हुआ, 7 से 8 महीने इनको मिले हैं। बट राफेल की जैसी अपडेट्स आ रही थी ना अभी, जो मैंने कवर करी है 2-3 दिन पहले, जहाँ पर ये मिरर के सामने बैठे हुए थे, दूसरे लोगों के साथ बैठे हुए थे, उनको देखकर थोड़ा बहुत बिलीव हो रहा था। बट फिर भी हमारे पास डाउट करने के रीजन थे। क्यों? क्योंकि दे वर पिक्स गाइस, और मिरर के सामने थी, और मैजिक मिरर वाला सीन हमने सैमसंग का देख रहा है ऑलरेडी। तो मैनिपुलेशन वाली चीज़ें रहती हैं। लेकिन गाइस, अब ये अपडेट दिस किल्स ऑल द डाउट गाइस। दिस इज नॉट अ पिक, ये एक वीडियो है, एक प्योरली रॉ वीडियो जो टच नहीं करा गया है। एंड यहाँ पर आप देख के यकीन कर सकते हो सकता है मैं एक्चुअली में 15 नहीं तो 12-13 पाउंड से इन्होंने अपने फ्रेम पर ऐड कर ही लिए हो, क्योंकि दिस वीडियो में ही इज लुकिंग बिग एज अ हाउस गाइस। यस, फ्रेम इंक्रेडिबली फुलर लग रहा है, मतलब कमाल की बात लग रही है, कितना ज़्यादा फुलर साइड में इनका फ्रेम लग रहा है, जबकि ही इज ऑल्सो वेरी टॉल। कुछ इस तरह से मसल्स पैक ऑन कर लिया अपनी फ्रेम पर। एंड फ्लेक्स लुइस इज देयर टू,
इन द वीडियो पुशिंग राफेल। अब ये एलिमेंट देखो मुझे देखने में ना काफी अच्छा लग रहा है। फ्लेक्स लुइस जिस तरह से राफेल बेंडो और कभी रामोंटिनो को ट्रेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेकिंग देम पुश हार्डर, मेकिंग देम सफर बियॉन्ड द थॉट दे कुड। बट गाइस लेट्स गेट बैक टू राफेल की अगर बात करें, ही इज लुकिंग प्रॉमिसिंग गाइस। देखो अभी मैं इनको कम से कम देखता हूँ टॉप 6 में, 6 प्लेस क्रैक करते हुए, मार्टिन और हंटर को बीट करते हुए। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस गाय हैज एवरीथिंग। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये सैमसन डॉडा का एक पील्ड वर्जन है। यस, ही हैज़ क्रेजी एस्थेटिक लाइंस। ये काफ़ी बिगर साइड पे हैं, अब तो फुलर साइड पे भी हैं। टाइनियर वेस्ट कैरी करते हैं, काफ़ी क्लासिक लाइंस होल्ड करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, इनको पता है पील्ड कैसे आना है, कंडीशन कैसे आना है, पीक कैसे हिट करनी है। ही डज नो दैट। तो इसीलिए गाइस ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है सभी के लिए। कई बार देखो हम मिस्टर ओलंपिया में ऐसे सेटबैक्स होते हुए देखते हैं या अपसेट होते हुए देखते हैं जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। एंड आई रियली फील इस साल भी इट इज़ टोटली पॉसिबल, ऐसा हमें कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। और राफेल भी एक इस चीज़ को करने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं। डू नॉट बी सरप्राइज गाइस, सरप्राइज मत होना अगर राफेल पुल्स अ क्रेजी प्लेसिंग एंड बीट सम बिग नेम्स टू प्लेस टॉप 4 या फिर टॉप 5, क्योंकि दिस गाय हैज़ ट्रूली क्रेजी पोटेंशियल गाइस। पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है एंड इनका कोई भी पोज वीक नहीं है। एक भी पोज ऐसा नहीं है जहाँ पे ये वीक हैं या लैग करते हैं। क्योंकि देखो एंड्रू जैक्ट, उनको अभी भी थोड़ी फुलनेस चाहिए साइड पोजिस में। एंड राफेल इज अ बिट शॉर्ट हाइटेड कंपेयर टू एंड्रू, इसीलिए इनका फ्रेम और ज़्यादा फुलर साइड पे लग रहा है। एंड इवन दो सैमसन गाइस, सैमसन के साथ ये इशू नहीं है, ही इज़ क्रेजी फुलर। उनका फ्रेम तो बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी कर रहा है, लेकिन उनके साथ जो प्रॉब्लम है गाइस वो है पील्ड और कंडीशन आने की, और उस एरिया में राफेल वहाँ पर भी छा जाएंगे। सो एब्सोल्युटली कंपेटिटिव मिस्टर ओलंपिया गाइस। इवन इफ निक इज नॉट हियर ना, उसके बाद भी कंपेटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा होगा मिस्टर ओलंपिया का। हम हमेशा देखते हैं, वी ऑलवेज सी थिंग्स दैट वी डू नॉट सी कमिंग गाइस। एंड लग रहा है मुझे इस बार भी ऐसा फील हो रहा है कि इस बार भी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होगा। हम बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें होते हुए देखेंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगी टोटली। बाकी एनीवेज आप बताओ यहाँ पे राफेल आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त ऑन लग रहे हैं गाइस, पूरी तरीके से ऑन आने वाले हैं ये, अ मैन टू वॉच आउट फॉर। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस। नेक्स्ट डिस्कशन जिसके बारे में हम करने वाले हैं वो है स्टेफन मटाला। एंड स्टेफन का डिसीजन तो सबको पता है गाइस, ओपन में मूव करने का। मैंने इसको ऑलरेडी कवर भी करा था, बट द गाय इज वेस्टिंग नो टाइम व्हाटसोएवर गाइस। इनको पता है कि भाई मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने प्राइम ईयर्स को मुझे ऑफ सीजन में वेस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जितनी जल्दी हो सके चेंजेस करने हैं। 2 साल ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर मैं हो सकता था, लेकिन मैं नहीं रहा। और जैसे इनकी अपडेट्स मिल रही हैं गाइस, इससे यही पता लगता है कि ही वॉज इन द रॉन्ग डिवीजन गाइस। यस, क्योंकि यहाँ पर इनको देखो, अगर ये इस तरीके से ओपन डिवीजन में लगेंगे तो कितने ज़्यादा कंपेटिटिव दिखेंगे। ये फाइबर्स, ये चेस्ट गाइस, ये फुलनेस ऑफ द आर्म्स इज टोटली अनरियल गाइस। ये प्रपोर्शंस बहुत ही अनरियल हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाइस, इतने कम टाइम पीरियड में कितनी ज़्यादा मसल मास देखो इन्होंने ऐड कर ली है। हैमस्ट्रिंग ड्रॉप यहाँ पर इज क्रेजी। इट्स लाइक इनकी बॉडी ना मर रही थी फूड के लिए, ग्रो करने के लिए, टू एक्सप्लोड। जैसे ही इन्होंने अपनी फिजिक को अलाउ करा कि भाई आप खा लो, आप यूटिलाइज करो हर एक चीज़ को, हर एक न्यूट्रिएंट को, इनकी बॉडी ने इनको वो रिजल्ट देने स्टार्ट कर दिए। मसल्स आर गेटिंग बिगर एंड फुलर इंस्टेंटली गाइस। बहुत जल्दी से डेंसिटी ऐड करी जा रही है मसल्स के अंदर। एंड यहाँ पर इस लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो के अंदर आप देख सकते हो इनकी कॉर्ड्स और काफ्स कितनी ज़्यादा बिगर साइड पे लग रही हैं। यही चीज़ हमने देखी थी क्योन पियर्सन के साथ में भी। आई मीन यहाँ पर कुछ देखो ऐसे एथलीट जरूर होते हैं जिनके पास मसल मास फ्रेम करने का बहुत अच्छा स्कोप होता है, उनका फ्रेम बहुत जल्दी ऐड भी कर लेता है। क्योन का फ्रेम भी ऐसा ही है कुछ, क्योंकि देखो यहाँ पर ज़्यादा हमें फिजिक नहीं दिख रही, लेकिन आप देख सकते हो ही इज़ गेटिंग बिगर, क्वाइट चबी और बल्कियर साइड पे भी लग रहे हैं। फेस भी काफ़ी सॉफ्टर साइड पे होते जा रहे हैं। एंड इट्स ऑल राइट गाइस, ये प्लान का पार्ट है, क्योंकि इतनी जल्दी तो इनका कंपीट करने का कोई प्लान ही नहीं। इट्स जस्ट इनकी डेस्टिनी में नहीं था क्लासिक डिवीजन में कंपीट करने का गाइस। नहीं तो लास्ट ईयर भी और इस साल भी दोनों साल क्वालिफाई कर लिया, पूरी प्रेप करी, कंपीट करा, क्वालिफाई करा, उसके बाद भी कोई ना कोई रीज़न ऐसा पेश आ गया कि इनको कंपीट करने का मौका नहीं मिला। बट वी स्टिल विश दिस फिजिक, दिस प्रपोर्शंस गाइस। ये हमें एक बार क्लासिक के स्टेज पर कंपेटिटर्स के साथ, बहुत ज़बरदस्त फिजिक्स के साथ, इन प्रपोर्शंस के साथ कंपीट करते हुए दिखते। बट वही है, कहानी कुछ और ही होती है अगर ऐसा दिखने को मिल जाता। बट आई गेस हमें ज़्यादा लंबा टाइम वेट करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा तो टाइम वेट करना पड़ेगा, बट यस उसके बाद बहुत जल्दी हमें कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। एनीवेज गाइस, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है ब्लेसिंग अबोदिबू की। और ब्लेसिंग अबोदिबू भाई अपनी लेटेस्ट अपडेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैसिव लग रहे हैं। बैक ट्रेन करते हुए यहाँ पर ये दिखाई दिया, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ इनका वेट है 320 पाउंड्स का। यस, मतलब एक ऑफ सीजन को अच्छे से यूटिलाइज करा है। 320 पाउंड्स पे इस वक्त हैं, 330-340 पाउंड्स। आई रियली होप ये पहुँच जाएँ, लेकिन वही इशू है गाइस, लेग्स अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या जितनी अपर बॉडी इनकी मैसिव हुई है, जितनी मसल मास इन्होंने अपर बॉडी में ऐड करी है, क्या वही ये लेग्स पर भी कर पाए हैं? क्योंकि प्रपोर्शनेट होने की चीज़ थी इनके साथ जो लैग कर रही थी, और अगर इन्होंने उस चीज़ को कवर नहीं करा तो एक इतने लंबे टाइम और इतने प्रोडक्टिव ऑफ सीजन को भी इन्होंने उस तरह से यूटिलाइज नहीं करा गाइस। बाकी अब मुझे लग रहा है जल्दी ही अपने प्रेप अनाउंस करने वाले हैं। मेरे ख्याल से अभी ये भी सुनने में आया था कि ब्लेसिंग अबोदिबू ने भी आर्नो क्लासिक के लिए, इनवाइट के लिए
अपनी एप्लीकेशन दी थी। अब वो अप्रूव होती है नहीं, ये एक डिफरेंट ही सीन है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है ये कम्पीट करने वाले हैं। मसल मास एडिड लग रही है, ही इज़ लुकिंग वे बिगर गाइस, मतलब सॉफ्टवेयर साइड पे तो लग रहे हैं, लेकिन हाँ काफ़ी बिगर साइड पे भी लग रहा है। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि भाई जिस तरह से मैं फूड इनटेक कर रहा हूँ ना, मेरी स्ट्रेंथ आसमान पे है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रांग, वेट मुझे इतना हैवी नहीं लग रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर पा रहा हूँ, तो इट्स अ गुड न्यूज़। बट वही है गाइस, लेग्स पे भी इस तरह की इंप्रूवमेंट्स हो तो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आई रियली वांट टू सी ब्लेसिंग कमिंग बैक विद अ वेरी कंपेटिटिव फिजिक। बाकी आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है यार तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को दबा दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी, डिस्कशन आपको कैसा लगा, और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए और देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।